हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस के 2 मई से लेकर 19 मई तक जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। आज हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने एक और पार्ट बना रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो उस पार्ट को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कराना नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए हम पार्टों में उनको डिवाइड करके करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन उनके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, यानी कि 13 जून से 20 जून के बीच जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। तो आप दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको केवल प्रीवियस ईयर के जीके जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 2 मई से लेकर 19 मई तक जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन आए दोस्तों उन्हीं को रिवीजन करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था। तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो अबे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जापान की संसद का नाम पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नोटी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो नोटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो सिक्किम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जनसंख्या में नकारात्मक जनसंख्या दर कब दर्ज की गई थी दोस्तों, तो ये 1911 से, ठीक है, 1921 के बीच नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बज्जी संघ की राजधानी पूछी गई थी, ठीक है। तो बज्जी संघ की राजधानी होती है दोस्तों वैशाली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिखना नहीं है, ठीक है। इनका केवल वीडियो को रिवीजन करना है, ठीक है। 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेना बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों आपस में शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रानी का बाव किस नदी के किनारे स्थित है, तो रानी का बाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अंडमान और निकोबार का कौन सा चैनल, ठीक है, अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है, ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड के, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे संबंधित है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस किस राज्य से मतलब संबंधित है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के नवीन नगर से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये सरोदवादक भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई का गठन पूछा गया था, ठीक है। तो बीसीसीआई का गठन हुआ था 1928 को हुआ था, ठीक है। दिसंबर महीने के 1928 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। डेट भी याद रखनी है दोस्तों आपको, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसको दोस्तों बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं की फसल किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो गेहूं की फसल जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है, यानी कि अच्छा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से या बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कछारिया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी को बलुई, कछारिया, जलोढ़, ये सब एक ही मिट्टी के नाम है, ठीक है। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी होती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है और गेहूं की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
राउत नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? तो सरहुल छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल इन्हीं क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन होगा आपके दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जनगणना कितने साल के अंदर होती है दोस्तों? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है, जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हर 10 साल के बाद होती है जनगणना। और पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था दोस्तों? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, ठीक है, और सबसे कम किसका था दोस्तों? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था और बिहार का सबसे अधिक था, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पादपों में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली में करी थी, ठीक है, लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित करी थी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी, ठीक है, और गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति पूछे गए थे, ठीक है, यानी कि एक वाद्य यंत्र दे दिया था, उससे संबंधित व्यक्ति पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको सारे व्यक्ति बताता हूँ जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक है, ठीक है। अच्छा, हरिप्रसाद चौरैया का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये बांसुरी वादक है, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है दोस्तों? तो सितार वादक है, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद असद अली खान का संबंध है वीणा वादक से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादक से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। तो महाराष्ट्र से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। एक तो दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है, दूसरी निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, जहाँ वहाँ पर त्रियंबक पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है दोस्तों। और ये पूर्वी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भगत सिंह और बीके दत्ता ने असेंबली में बम कब फेंका था दोस्तों? तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनको फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है, शाम के 7:33 पर इनको दी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ये डेट याद रखना, ठीक है। डेट कौन सी है दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी, ठीक है। कभी कभी डेट पूछ लेता है, ठीक है। और कौन कौन थे दोस्तों? तो भगत सिंह थे और राजगुरु थे और सुखदेव थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, तीनों नाम याद रखने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको सारे महाद्वीप बताता हूँ। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में 11 होते हैं, यानी कि टोटल कितना को 22 खिलाड़ी हो गए थे दोनों टीमों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। खो खो में 9 होते हैं और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कैप्टन कूल किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये रांची मतलब झारखंड राज्य से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन के राय ने आवाज़ उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है, ठीक है, और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होती है, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आयु क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मई से लेकर 19 मई तक जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो सारे मैंने वीडियो में डिस्कस करे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है ये।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों असम राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मंडल है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जलडमरू मंडल। ठीक है, पाक जलडमरू मंडल भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों भारत को चाइना से कौन अलग करता है? तो मैकमोहन लाइन भारत को चाइना से अलग करती है। ठीक है, और दोस्तों भारत को पाकिस्तान से कौन अलग करता है? तो भारत को पाकिस्तान से, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों ये उसके अकॉर्डिंग करना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, तो संविधान की शक्ति राष्ट्रपति में भी होती है, संसद में भी होती है। ठीक है, ये दोनों आपको राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी नृत्य से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? ठीक है, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा सीमुख थे सातवाहन वंश के संस्थापक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो केरल था। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो केरल था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा? दोस्तों तो दलाई लामा की आत्मकथा। ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उदयपुर की स्थापना किसने करी थी? तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करी थी उदयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, वो कब करी थी? 1553 में करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित भी किया था इसको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले ये समझते हैं। तो 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देश में स्टार्टअप और नए विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जिससे देश के आर्थिक विकास की गति तेज हो या तथा इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार कि नए अवसर पैदा हों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, ऑप्शन एक ऐसा था जिसमें ये सारी वो पॉइंट कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1219 में खालिस्तान के अधीन मंगलों ने पूर्वोत्तर ईरान में ठीक है ट्रांस ओक्सियाना पर हमला किया था दोस्तों। तो चंगेज खां के अधीन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, 1219 में चंगेज खां के अधीन मंगलों ने पूर्वोत्तर ईरानी पर हमला किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महिला आईसीसी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो महिला आईसीसी विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, और ये भारत का पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था दोस्तों? कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में 5G सेवा कब लॉन्च हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवा को लॉन्च कर दिया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों अभी तक ये सारे राज्यों में लागू नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो केरल है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बिहार की साक्षरता दर जो सबसे कम है। ठीक है, जो केवल 61.80% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? तो कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान बिरजू महाराज जी को दिया गया है। ठीक है, जो कि 1986 में दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन पूछा गया था भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित हैं? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना। ठीक है, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुगलों द्वारा पहला नियोजन शहर कौन सा था दोस्तों? तो वो था फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
25 अक्टूबर 2022 तक पूरे साइकिल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते थे? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते, ठीक है। कितने जीते थे? 22 जीते थे। इसके अलावा दोस्तों रोजर फेडरर ने 20 जीते थे और नोवाक जोकोविच ने 21 जीते थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण 1986 में किस नृत्यक को दिया गया था दोस्तों? तो बिरजू महाराज जी को दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रत्येक, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा गया था, ठीक है। अब दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य पूछा गया था ये तो पता नहीं चल पाया, तो मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। तमाशा मनाया जाता है, लावड़ी मनाया जाता है, धन गरी मनाया जाता है, ठीक है। धन गरी गज और गोधन मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के सब लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। तो ये क्रम भी याद रखना, कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं, ठीक है, एकदम प्लूटो, ठीक है, प्लाज्मा की रक्षा करना। और कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना करी थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, कब करी थी? 1867 में करी थी, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? 1875 में मुंबई में करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है, मिलकर। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर टॉप 10 देश कौन से हैं दोस्तों? तो पहले नंबर पर दोस्तों भारत आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर था चाइना, ठीक है दोस्तों। पहले चाइना था, लेकिन अब वर्तमान में भारत आ चुका है, ठीक है, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर चाइना, उसके बाद अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील, फिर बांग्लादेश, ठीक है, फिर नाइजीरिया, फिर रूस और फिर मैक्सिको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और पहले नंबर पर दोस्तों भारत है, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर पर आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। म्यांमार की सीमा से लगे राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। मैं आपको सारे राज्य बताता हूँ जो जो म्यांमार की सीमा से लगे हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश लगा, नागालैंड बना है, ठीक है, मणिपुर लगा है और मिजोरम लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लवलीना, ठीक है, बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। और ये असम राज्य से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम राज्य में इनका जन्म हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पीएम जनधन योजना 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में खोले गए, ठीक है, सर्वाधिक खाते, ठीक है दोस्तों। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हो गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सरस्वती सैन किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो सरस्वती सैन कथक से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो मध्यमंडल, ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों सारी परतों के क्रम बताता हूँ जो जो परतें होती हैं, ठीक है, वायुमंडल में। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर आता है वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जितने भी आंधी तूफान आते हैं, ये वर्षा होती है, वो सब क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है पीठासीन अधिकारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या दोस्तों? तो इनकी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी कि 4 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों वो खंड? वो हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। एक है नीड़ का निर्माण फिर, और एक है दोस्तों बसेरे से दूर, और एक है दोस्तों 10 द्वार से सोपन तक, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जगजीत सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? तो गजल नायक हैं जगजीत सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म राजस्थान के गंगानगर में इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति को साजे के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को साजे के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है, अच्छा सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा गया है, ठीक है, भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है, जो वायु की आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश से नागालैंड तक था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1984 में आया था, लेकिन इसमें संशोधन 2022 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं उनको किस विधि से अलग किया जाता है दोस्तों? तो उनको आचरण विधि से अलग किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में शीश महल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि हर बार रिपीट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुजुक ए जहांगीर के लेखक कौन है दोस्तों? तो जहांगीर हैं तुजुक ए जहांगीर के लेखक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी 2023 का, ठीक है, डिंग लीरेन है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारत में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कौन से हैं दोस्तों? तो विश्वनाथ आनंद है भारत में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी बिल में कितनी स्लैब होती हैं? तो जीएसटी बिल में 4 स्लैब होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। वैसे तो भारत में जीएसटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों? वो है IGST, CGST और SGST, ठीक है। आई को इंटरनेशनल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दोस्तों सी की फुल फॉर्म होती है CGST की सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST की होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फ्रांस था जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ठीक है। कब करी थी? 1954 में करी थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, भारत का जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? वो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? दोस्तों बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बांग्लादेश की सीमा असम से लगती है, और पश्चिम बंगाल से लगती है, मिजोरम से लगती है, मेघालय से लगती है, और त्रिपुरा से लगती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीच, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मुद्रा योजना में एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मुद्रा योजना में एम का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, ठीक है, ये आपको पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों? तो कतर ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज को कौन सा सम्मान नहीं मिला है दोस्तों? तो भारत रत्न पंडित बिरजू महाराज को नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पद्म विभूषण मिला उनको 1986 में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला उनको, और उनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है, लेकिन भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ पर होता दोस्तों? तो ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था और अब भी पूछा गया है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के कहने पर हुआ था, ठीक है। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ लेता है, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा की पूरी यात्रा किससे संबंधित है? तो उड़ीसा की पूरी यात्रा का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, ठीक है। और यह भगवान, ठीक है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान को ये समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, युवा 2.0 योजना में कम आयु कितनी रखी गई है दोस्तों? तो युवा 2.0 में जो कम आयु रखी गई है वो 30 साल से कम रखी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में एक अन्नामुदी है और एक है दोस्तों डोडा बेट्टा, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी पर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं दोस्तों? तो पृथ्वी पर सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर नीचे होती है उसके मेटल, फिर होती है बीच में कोर, ठीक है। क्रस्ट दोस्तों, क्रस्ट को भूपरपट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 8 से 40 किलोमीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मेटल को जिसकी चौड़ाई करीब 900 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पृथ्वी का केंद्र होता है ना उसको कोर बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद मेटल आती है, फिर उसके बाद कोर आती है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस के क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो हाल ही में पूछे गए हैं 2 मई से लेकर 19 मई तक, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों आपको कुछ और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता दोस्तों? तो आभासी प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पांड्यों वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है दोस्तों? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की उम्र भी 35 वर्ष होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो 2022 का महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2023 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवि चौबे ने शुरू किया, ठीक है। और कब करी दोस्तों? तो 15 फरवरी 2023 को करी है, ठीक है। मेरे हाथ मेरी पॉलिसी योजना का शुभारंभ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवि चौबे ने करी है, ठीक है। और 15 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत करी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और दोस्तों लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एज, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑर्डर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सानिया मिर्जा जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। और ये टेनिस की खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम है एज अगेंस्ट ऑर्डर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है? तो छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव की आराधना होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है दोस्तों? तो मेंडेलीव है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? तो 2022 तक मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धमेश स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धमेश स्तूप जो बनारस के पास रामनाथ में स्थित है, ठीक है, सारनाथ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। धमेश स्तूप जो बनारसी के पास सारनाथ में स्थित है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1918 में किस आंदोलन में भूख हड़ताल करी थी? तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल में मजदूरों ने 21 दिनों तक भूख हड़ताल कर दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कब करी थी? तो 1918 में अहमदाबाद के आंदोलन में करी थी, ठीक है। और दोस्तों वो कौन सा आंदोलन था? वो था सूती कपड़ा मिल से संबंधित एक आंदोलन था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण जिले का आंदोलन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी का भारत में, ठीक है, जो कि 1917 में चलाया गया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों,
तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मैं आपको तराइन के तीनों युद्ध बता देता हूँ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ठीक है। पहली बार दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। और दोस्तों भारत का मानक समय कितना माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि ग्रीन बीच से 5-5.5 घंटा आ गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी जीएमटी की फुल फॉर्म भूल लेता है, तो जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीन बीच मेन टाइम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, रविशंकर बर्स, जो कि 1978 में प्राप्त किया था, ठीक है, इन्होंने, जो कि 1968 में प्राप्त किया था, ठीक है। 78 नहीं दोस्तों, 68 है, ठीक है। और दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पांडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? तो पांडवानी जो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऊपर भी, ठीक है। तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेरियन गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियन गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सुंदा गर्त कहाँ पर है? तो सुंदा गर्त जो है दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। सुंदा गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रामपुरवा बेल कहाँ रखा गया है दोस्तों? तो रामपुरवा बेल जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो कि दोस्तों 13वां संस्करण होगा, ठीक है, जिससे अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आयोजन भारत में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये 13वां संस्करण होगा दोस्तों, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने नेट जीरो उन्मूलन का कितना लक्ष्य रखा दोस्तों? तो भारत में इसका लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इसका लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है, ठीक है। यानी कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक टीबी को भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। टीबी एक बीमारी का नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ठीक है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। और 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1977 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 1977 में शमशेर बहादुर को दिया गया है, ठीक है। उनका एक काव्य था, क्या नाम है उनका? चुका भी हूँ और नहीं मैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको उपन्यास के लिए इनको दिया गया था, ठीक है, यानी कि काव्य के लिए इनको दिया गया था 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उड़ीसा में रज पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में रज पर्व जो है 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मणिपुर का त्यौहार पूछा गया था, ठीक है। तो मणिपुर का त्यौहार कौन सा दोस्तों? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था हमको। तो मणिपुर का त्यौहार है, ठीक है, निगोल चकोबा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों? तो मणिपुर में कंग मनाया जाता है, ठीक है, कंग जिसको रथ यात्रा बोलते हैं, ठीक है। एक मनाया था दोस्तों कूट मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिकरू, ठीक है, हिकरू हिडोंगबा बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों निगोल चकोबा मनाया जाता है, ठीक है, जो कि ऊपर बताया था मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों चुम्फा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गंग नगाई बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब मणिपुर में, ठीक है दोस्तों, ये सब कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर के त्यौहार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पाचन की क्रिया मुख्य द्वार से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा 1192 में, ठीक है। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों मनोज सोनी, ठीक है। जो कि दोस्तों 5 अप्रैल से 2022 तक, ठीक है। जो कि दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को लोक सेवा संघ आयोग के यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। सामान्य आयोग के अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। सामान्य आयोग के में अध्यक्ष सहित कितने होते हैं दोस्तों, तो 9 से 11 सदस्य होते हैं, ठीक है, यूपीएससी के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन की महारानी का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी का नाम है, ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति पूछे गए थे, ठीक है। तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों, तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, मृणाली साराभाई हो गई जो दिख रहे दोस्तों, और मल्लिका साराभाई हो गई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो गई, ठीक है, सोनल मान सिंह होंगे दोस्तों, लीला श्यामसंग हो गई और बाला सरस्वती हो गई, ठीक है। ये सब दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित ये, ठीक है, प्रमुख नृत्यगान है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन को किस एक्ट के तहत रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, ठीक है दोस्तों। इस योजना के तहत 1 साल में 12 गैस सिलेंडर मुहैया कराने थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों। तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सितार वादक से और प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो पंडित रविशंकर हो गए, एक हो गए उमा शंकर मिश्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों सरोद वादक से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, ठीक है, और अली अकबर खान हो गए, ठीक है, मुकेश शर्मा हो गए, बिस्वजीत रॉय चौधरी हो गए, ठीक है, ये सब सरोद वादक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संतूर वादक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ठीक है, संतूर वादक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेनाई वादक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, अली अहमद खान हो गया, हुसैन खान हो गया, ठीक है, दयाशंकर जगन्नाथ हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बांसुरी वादक कौन कौन से दोस्तों, तो हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, पन्नालाल घोष हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, ठीक है, और बी कुंज मणि हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तबला वादक कौन है दोस्तों प्रसिद्ध, ठीक है, तो प्रसिद्ध तबला वादक मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा खां हो गए, ठीक है, खुदाई महाराज हो गए, ठीक है, और हो गई सुखविंदर सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा पेड़ किस देश में है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पेड़ जो है रूस में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूँ दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिखना मत, ठीक है, इस वीडियो को केवल 4 से 5 बार देख लेना बस, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 और बना रखा है, उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा आपने तो उस पार्ट को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों 13 जून से 20 जून तक जिनका एग्जाम है SSC MTS का, उनके लिए एक क्लास दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। और दोस्तों मैं अभी 3 से 4 पार्ट और लेकर आऊँगा, वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है।